अस्सलाम वालेकुम। कटिंग ग्रो करने का बेस्ट सीज़न रेनी सीज़न होता है और स्प्रिंग का सीज़न होता है। लेकिन अगर आपको ज़रा सा भी आइडिया है और आप कटिंग ग्रो कर सकते हैं तो फिर आप साल के 12 महीने कटिंग बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। आज मैं कटिंग ग्रो करूँगी अपने एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट की, और मैं चाह रही थी कि मैं बहुत सारी जगहों पर इसको लगाऊँ, इसलिए कि देखने में ये बहुत खूबसूरत प्लांट है। ये एक हेज प्लांट है, इसको गोल्डन हेज प्लांट भी कहते हैं, लेकिन इसका असल नाम जो है वो लेगिस्ट्रम है। लेकिन जब नर्सरी हम जाते हैं तो वहाँ अगर हम इसको गोल्डन हेज प्लांट कहें तो वो बहुत आसानी से आपको दे देंगे। ये एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और आप देख सकते हैं कि अगर इसको आप पॉट में लगाते हैं दूसरे प्लांट्स के साथ तो बहुत ही खूबसूरत लुक देता है। इसके इतने कलर जो हैं यानी डार्क ग्रीन से साथ ऑफ वाइट से येलो से हल्के के येलोइश कलर्स में आते हैं कलर, तो वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। और आज हम इसी को कटिंग के ज़रिए ग्रो करेंगे। मैंने इसको बहुत सारी जगह ग्रो किया है और आजकल हमारे कराची का सीज़न है भी ऐसा कि हल्की सी सर्दियाँ और हल्की सी गर्मी भी पड़ रही है, इसलिए कि फ़ैन तो हम अभी भी चला रहे हैं, तो इसमें ये बहुत आसानी से ग्रो कर जाएगा और आप भी ग्रो कर सकते हैं। बस थोड़ी सी केयर करनी पड़ेगी कि आपको इसको पानी ज़्यादा नहीं देना है, बस नॉर्मली जैसे कटिंग में हम पानी देते हैं इसको वैसे देना है। इसके लिए जो मैंने सॉइल ली है वो मैंने कोई ख़ास सॉइल नहीं ली है, मैंने सिर्फ अपनी गार्डनिंग की सॉइल और साथ उसके अंदर कोकोपीट शामिल कर ली है। कोई फर्टिलाइज़र यानी गाँव का काऊ डंग वगैरह यानी गोबर की खाद वगैरह या कोई चीज़ भी कंपोस्ट नहीं शामिल की है। आप खाली बालू मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होता है। लेकिन चूँकि मैंने इसको बहुत दफ़ा लगाया है और हर दफ़ा ही ये बहुत आसानी से नॉर्मल मिट्टी में ग्रो कर गया है। तो इसके लिए हमें कोई भी ब्रांच ले लीजिए आप, इसकी हर ब्रांच बहुत आसानी से लग जाती है। मैं इसकी कुछ ब्रांचेस ले लेती हूँ जो काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई हैं और नीचे की तरफ काफ़ी आ रही हैं, और इसमें बहुत सारी देखती हूँ कौन सी लेती हूँ। ये देखिए, ये है ना बहुत सारी, मैं मुसलसल इसको पिंचिंग करती रहती हूँ। तो आप देखिए ये कितना ग्रो हो गया है, और ये मैंने इसका एक मदर प्लांट है उसमें से निकाला है, और इसके बाद ये इसमें इतना ग्रो किया, मैंने जगह जगह यहाँ से निकाल के इसको लगाया। तो हम इसकी कोई सी भी ब्रांच ले लीजिए आप, हर ब्रांच इसकी बहुत अच्छी तरीके से लग जाती है। जैसे कि हमने ये ब्रांच ली है और एक इसकी ये ब्रांच ले लेते हैं, 3 से 4 से 5 इंच की ब्रांच ले लीजिए, कोई मसला नहीं होता। हर तरह की ब्रांच इसकी बहुत आसानी से लग जाती है। तो कौन सी ब्रांच लेते हैं, चलें हम ये वाली ले लेते हैं। ये थोड़ी सी ज़्यादा जो है ना वो देखिए यहाँ से नीचे की तरफ बहुत मूव कर रही है, यहाँ से इसको कट कर लेती हूँ। तो मैं इसके 3-4 ब्रांच ले लेती हूँ। मैं चाह रही थी कि मैं इसको हैंगिंग पॉट्स में बना के लगाऊँ, इसमें जब हो जाएंगे तो फिर हम हैंगिंग पॉट्स में लगाएंगे। चूँकि मिट्टी हमारी बहुत अच्छी है तो इसलिए कोई मसला नहीं होगा। मैंने ये 3 ब्रांचेस ली हैं और इसकी यारी नीचे वाली ब्रांच ना हम निकाल देते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा सी पतली सी हो रही है, इसको निकाल देते हैं और इसको लगा देते हैं। तो आप बहुत आसानी से कटिंग ग्रो कीजिए, और मैं तो कहूँगी आप कटिंग ग्रो करते रहा करें। पता है इससे क्या होता है, 1-2 प्लांट भी आप ले आते हैं और फिर आप कटिंग ग्रो करते थे तो आपको आइडिया होता है। तो घबराया मत करें कि हमारे प्लांट कटिंग नहीं ग्रो करती है। आप लोग घबरा बहुत जाते हैं, लेकिन घबराने से ना फ़ायदा कुछ नहीं होता है। घबराया ना करें, हमेशा आप जब भी कुछ गड़बड़ हो ना तो उससे हमेशा सबक सीख लिया करें कि गड़बड़ क्या की है। इससे फिर आइडिया हो जाता है कि हमने कम पानी डाला है, हमने ज़्यादा डाला है। देखिए कितनी आसानी से ग्रो किया ना, देखिए ये लगा दिया मैंने। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने बहुत सारी जगहों पे लगाया हुआ है, और चूँकि इतना क्यूट, एक और ले लेती हूँ ना ब्रांचेस की, इतना क्यूट प्लांट है कि बस मेरा दिल चाहा कि मैं इसको और ग्रो कर लूँ और फिर इसको हैंगिंग पॉट में लगाऊंगी। क्योंकि हैंगिंग प्लांटर्स मेरे पास काफ़ी हैं, मैं ख़ुद भी बनाती हूँ। बहुत अच्छा लगता है हैंगिंग प्लांटर ख़ुद बनाना, बाज़ार से तो हम लेके ही आते हैं। अच्छा, इसको नीचे वाला पोर्शन जो टच कर रहा है ना, इसको निकाल देते हैं। ठीक है, हालांकि इसको कोई मसला नहीं होगा, लेकिन चले मैं निकाल देती हूँ। ये किया हमने और हमने इसको लगा दिया, और इसको अब मैं रखूँगी शेडी प्लेस में। इसमें थोड़ा सा पानी डाल लीजिएगा, हल्की सी मिट्टी है, मैं पानी नहीं लाई, उधर रख दिया मैंने, गलती कर दी। बस इसको हल्का सा पानी लगे, इसको शेडी प्लेस में रखना है, बिल्कुल टच नहीं करना है। एक कोने में रख दीजिए, शेडी प्लेस में रखिए। और पानी बस देखिए पानी ख़त्म हो गया है, सर्दी इस तरह की हल्की किसी हो रही है, आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि हमें कितना पानी डालना होता है। तो हल्का सा पानी डाल दीजिए और उसको छोड़ दीजिए। और अगर इसके 1-2 लीफ झड़ जाए ना तो परेशान नहीं होइएगा, झड़ने दीजिएगा,
खुद ब खुद ये ब्रांच लग जाएगी और बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेगी। और देखिए कितना खूबसूरत प्लांट है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कितनी सारी जगहों पे लगाया हुआ है। अच्छा पता है, इसकी पिंचिंग करती रहती थी मैं। इसकी ये ऐसे ये है ना, इसका ये वाला ये इतना पोर्शन तोड़ दिया। इससे फ़ायदा होता है, यहाँ से 2-3 ब्रांचेस और निकल आती हैं। ये होता है तोड़ने से फ़ायदा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसको बहुत सारी जगहों पे लगाया हुआ है और सभी जगह ये बड़े अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है। और एक दो तो मैंने लगाया हुआ है, मुझे मिल नहीं रहा है। मैंने तो इतनी जगहों पे इसको निकाल के मैं लगाती रहती हूँ। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ ये देखिए, ये तो प्लांटर मैं आपको अक्सर दिखाती हूँ। अब देखिए ना, इस छोटे से प्लांटर में ये देखिए, आपका तो छोटा सा प्लांटर है, इसमें मॉस रॉस भी लगाया हुआ है मैंने, पर्सलेन लगाया हुआ है और साथ ही मैंने ये लगाया हुआ। और कितना क्यूट लग रहा है, देखिए दूर से कितना अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत लगता है लगा हुआ। और आपको एक और दिखाती हूँ, मैंने कहाँ लगाया हुआ है, यहाँ आगे भी लगाया हुआ है या नीचे, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, तो केयर ज़्यादा हमें इस प्लांट की करनी नहीं पड़ती है, तो आप ज़रूर उसको कटिंग से ग्रो कीजिए। सारी मैंने, ये था इसका मदर प्लांट, ये मदर प्लांट था, इससे मैंने निकाल के सारे, और देखिए मदर प्लांट खुद कितना खूबसूरत हो रहा है। तो आप देखिए कितना कलरफुल है ना। तो आप ज़रूर लाइए इसको नर्सरी से, किसी के वहाँ अगर लगा हो तो 1-2-3 ब्रांचेस तोड़ लीजिए और फिर देखिए। अच्छा मेरे ये बहुत लंबा हो गया, अगर मैं जल्दी से कट कर लेती ना तो बहुत सारी, मतलब छोटा सा पॉट, खूबसूरत सा गुलदस्ता सा बन जाता ना। लेकिन अब जगह मैं तो कर चुकी थी, तो ये अब मैंने छोड़ दिया इसको। इंशाल्लाह इसकी कुछ ब्रांचेस कट कर दूँगी। अच्छा इससे पहले मैं आपको दिखा दूँ, कुछ अपडेट दे दूँ, इसलिए कि मैंने दिखाया था तो ये थोड़े से मुरझाए हो रहे थे। लेकिन अब देखिए, अब आप मैंने जो मैंने कटिंग ग्रो की थी ना, अब आप देखिए हो गई ना ग्रो, कितनी ज़बरदस्त लग रही है। ये दोनों ही ब्रांचेस लग चुकी हैं। और ये देखेंगे तो कोकोपीट, ये हमने खाली बालू मट्टी में लगाया था, तो इसकी ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त है। और ये देखिए, जो हमारे जो कैट साहब ने गिरा दी थी, बिल्ली साहब ने, तो ये देखें अब ये जो है ना, ये भी लग गया है ना, ये वाली। और ये देखिए, इसको 15 डेज़ हो चुके हैं और इसको तो मैंने पूरे लीव्स के साथ लगा दिया था, ओनली बालू मट्टी में लगाया था मैंने। और आप ग्रोथ देखिए, 15 डेज़ हो चुके हैं और मेरा तो ख्याल है अब ये लग चुके हैं। मैंने अभी पानी डाला है, हल्का सा खुश्क हो गया था तो मैंने हल्का सा पानी डाला था। और ये देखिए कि ये लगता है मुझे नए से लीव्स निकले हैं और बिल्कुल ज़बरदस्त हैं, इसका कोई लीव नीचे से नहीं सूखा है। तो आप जब ग्रो करते रहेंगे ना कटिंग, तो आपको आइडिया हो जाएगा, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक दफ़ा गड़बड़ हो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम आप लगाइए, इसके बाद लगाइए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको सारी ही कटिंग लगानी आ जाएगी। और डिफरेंट बाकी कभी मेरे लीव 2-3 और निकल आए हैं, वो भी मैं आपको फिर दिखाऊंगी इंशाल्लाह आइंदा। तो इस तरीके से आप कटिंग लगाइए और एंजॉय कीजिए। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।